परमानंद दास जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का अधिकार था। परमानंद दास जी उसी की सेना के एक परम वीर योद्धा थे। अपने पराक्रम से भरे सेवा कार्यों के कारण ये सहज ही बादशाह के परम प्रिय बन गए थे। बादशाह ने इनकी बहादुरी पर रीझ कर इन्हें 500 की मनसबदारी एवं इतने ही घुड़सवार प्रदान कर दिए थे। बादशाह इन्हें जहां जहां भेजता, ये बड़ी कुशलता के साथ अपनी शूरवीरता के बल पर उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आते और बादशाह भी प्रसन्न होकर इनके इनाम में निरंतर वृद्धि करता जाता था। अंत में बादशाह ने इन्हें सिंध प्रदेश के एक भाग ठट्ठे का राजा बनाकर भेजा और इनको 3000 की मनसबदारी प्रदान की। वहां पहुंचकर इन्होंने जहां एक ओर वहां की प्रजा की भलाई एवं सुख समृद्धि हेतु अनेक कार्य किए, वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों का दमन कर उनका लूटा हुआ बहुत सा धन उनसे वापस लेकर बादशाह को भेज दिया। इनके जनहित में किए गए कार्यों की जहां एक ओर भूरी भूरी प्रशंसा एवं इनकी सर्वत्र बड़ाई हुई, वहीं दूसरी ओर बादशाह ने भी अतिशय प्रसन्न होकर इन्हें बधाई संदेश भेजा। परमानंद दास जी जितने शूरवीर थे, उतने ही भगवत भक्त और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान भी थे। ये बड़े साधु सेवी, मृदुभाषा, दयालु और सत्संगी थे, किंतु इन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया था और उसके लिए बहुत बेचैन रहते थे। एक बार गो श्रीहित हरिवंश चंद्र जी के शिष्य पूरनदास जा प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर ठट्ठे गए। वहां के विद्वान लोग उनसे मिले और राजा परमानंद दास जी से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पूरनदास जी को अपने राजभवन में सादर निमंत्रित किया और उनसे मिलकर ये बहुत हर्षित हुए। पूरनदास जी ने राजा को श्रीहित धर्म का परिचय प्रदान करते हुए श्रीहित जी महाराज का यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कोने सचुपायो वाला पद गाकर सुनाया तथा इस पद से प्रभावित होकर व्यास जी के शिष्य होने की कथा भी सुनाई। तभी से राजा पद के अर्थ एवं भाव तथा व्यास जी के शिष्य होने की बात को अपने मन में बार बार सोचने विचारने लगे और अंत में यह मानकर कि श्री हरिवंश जी ही मुझे जागतिक प्रपंच ये छुटकारा दिलाने में पूर्ण समर्थ हैं। श्रीहित हरिवंश चंद्र जी को गुरु बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब इन्होंने हार्दिक प्रीति के साथ दिन रात श्री हरिवंश नाम का जाप एवं उनके गुणों का निरंतर स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। इनकी लगन एवं निष्ठा को देखकर श्रीहित प्रभु जी का हृदय करुणा से भर गया और इन्हें स्वप्न में ही मंत्रक दीक्षा प्रदान कर दी। यह दीक्षा विसन 1592 की भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन संपन्न हुई थी। दीक्षा मिलने के उपरांत इनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। यद्यपि अब इन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत के अनुसार सदाचरण करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु इनका मन श्रीहित धर्म में ऐसा रंग चुका था कि अन्य धर्मों की बातें इन्हें अरुचिकर लगने लगी थीं। पूरनदास जी से मिले सत्संग और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के प्रभाव प्रताप से अब ये अपने मस्तक पर तिलक तथा गले में श्री हरिवंश नाम की कंठी धारण करने लगे थे तथा उत्कट अनन्यता के साथ प्रभु सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। पूज्य गुरुवर्य की अहेतुकी अनुकंपा से इनके हृदय में श्यामाश्याम का नित्य विहार स्फुरित हो गया था। श्री हरिवंश के नाम एवं गुणों का स्वय गायन करने एवं श्री हरिवंश के सुचारू चरित्रों का श्रवण करने से इनके चित्त को परम विश्रांति का अनुभव होता था। पूरनदास जी को इन्होंने काफी दिनों तक अपने पास ठट्ठे में ही रोक कर रखा, किंतु एक दिन वे इनसे वृंदावन जाने के लिए बहुत आग्रह करने लगे। यह जानकर इनका मन अत्यंत दुखी हुआ, किंतु ये उनके आग्रह को टाल भी नहीं सके। इन्होंने रोते हुए पूरनदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और एक भरे हुए गले से उन्हें विदा किया। उनके साथ इन्होंने पूजनीय गुरुवर के लिए बहुत सी भेंटें भी भेजी, जो उस समय इन्हें राजभवन में मिल पाई।
12 वर्ष तक ठट्ठे में ही रहते हुए जब ये वृद्ध हो गए तो इन्होंने बादशाह से सेवा मुक्त होने की आज्ञा मांगी और श्री वृंदावन में एकांत वास करने की इच्छा प्रकट की। बादशाह ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसी अन्य को इनके स्थान पर भेजकर इन्हें दिल्ली बुला लिया। वहां पहुंचने पर इन्होंने बादशाह से मनसबदारी को दुख रूप बताते हुए ज्ञान वैराग्य और नित्य एवं अनित्य तत्व को पहचानने से संबंधित कुछ एक बातें की और फिर वहां से श्रीवन के लिए चल पड़े। यहाँ आकर गुरुवर्य श्री हरिवंश जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय स्वरूप और स्वप्न में दिखाई पड़े उनके स्वरूप में पूर्णतः सामय पाकर परमानंद दास जी ने अपने नेत्रों को सफल मनोरथ किया और उनके चरणों में गिरकर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया। परमानंद दास जी ने श्रीहित प्रभु से ठट्ठे में ही मंत्रक दीक्षा प्राप्त कर ली थी। यह बात अन्य सभी लोगों को उसी समय ज्ञात हुई। इससे पूर्व तो यह बात केवल गुरु और शिष्य ही जानते थे। श्रीहिताचार्य ने भी उपस्थित सभी लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि सत्संग का प्रभाव अमोघ होता है। देखो, पूरनदास जी के सत्संग के प्रताप से परमानंद दास जी के संपूर्ण सांसारिक कष्ट नष्ट हो गए हैं। परमानंद दास जी ने अपने जीवन का अंतिम समय गुरुवर्य के चरणों की छत्रछाया में श्री राधा वल्लभलाल जी का लाड लड़ाते हुए व्यतीत किया था। ये उनकी अनुपम दिव्य छवि का दर्शन करते हुए मंत्रमुग्ध जैसे हो जाया करते थे। इन्हें साधु सेवा करने में किसी प्रकार की लज्जा अथवा संकोच का अनुभव नहीं होता था। शतायु हो जाने पर भी यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कोई लक्षण इनमें दिखाई नहीं पड़ते थे, तथापि परम दयालु गुरुवर्य के कृपा प्रसाद से नित्य दुल्हिनी श्री राधा और उनके वल्लभ नित्य अपनी लाड़चाव भरी सेवाओं से उन्हें नित्य ही रिझाने एवं उनकी रीझन से दूल्हा श्रीलाल जी ने इन्हें सदासदा के लिए अपने पास बुला लिया, अपने मन को नित्य ही प्रेमरस में झुलाने के लिए।